गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को द बायो एंड केमिस्ट्री लेसन पर स्वागत है। आज हम लोग बचे हुए टॉपिक को रिवीजन करेंगे। आज हम लोग लेसन 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जो बहुत ही शानदार और दमदार टॉपिक है केमिस्ट्री का। आप लोग के एग्जाम में बिल्कुल नियर है और जितना हो सके आप लोग रिवीजन की क्लास कीजिए। और यह रिवीजन आप लोग के बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखती है। आप पढ़े साल भर क्या है ये मायने नहीं रखती है। अगर पूरी तरीके से रिवीजन किए हैं तो ऑल द बेस्ट, लेकिन आज पूरे रूप से रिवीजन करना, एक बार उसको अंतिम समय में एक बार ससरे निगाह से देखना अनिवार्य रूप से जरूरी है, ताकि वो माइंड में आप लोग के रुके। ऐसे पढ़े और भूल गए होंगे अभी तक से, लेकिन उसको स्टोर करने के लिए, माइंड में रखने के लिए एक बार हम लोग अंतिम क्लास में, अंतिम समय में बिल्कुल एक बार रिवीजन क्लास ले रहे हैं और सरसरी निगाह से हम लोग टॉपिक को देखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग लेसन 2 देखेंगे और बहुत ही दमदार टॉपिक है। इसे न्यूमेरिकल भी देखेंगे, यहाँ से न्यूमेरिकल भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेंगे, प्लस डेफिनेशन से लेकर के सारे चीज को हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं। सब कोई देख रहे हैं, बहुत ही मेहनत और शिद्दत के साथ आप पढ़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं ठंडी भी खत्म हो गई है और ठंडी खत्म हो गई है, पढ़ाई भी आप लोग की बेस्ट हो रही होगी। अब आप इजिली टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप कंबल से निकल करके, बिस्तर से निकल करके और पढ़ाई में लग जाते होंगे। और नहीं अभी भी अगर कर पा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है ना। आइए, आप लोग के चैप्टर है फर्स्ट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज लेसन 2 के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पूरी क्लास ध्यान से समझेंगे। लेसन 2 रिवीजन क्लास होंगी, थोड़ी सी फास्ट क्लास होंगी। लेसन 2 में जो हम लोग के चैप्टर का नाम है, वो चैप्टर हम लोग का बिलियन। क्या पढ़ेंगे? बिलियन। इससे हम लोग इंग्लिश में सॉल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है सॉल्यूशन, क्या है बिलियन, थोड़ी सी फास्ट समझते हम लोग चल रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर बात करें बिलियन किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि जब कोई दो या अलग अलग विलेय और विलायक को आपस में मिला दिया जाता है, तो विलायक मिलने से और विलेय को मिलने से बिलियन प्राप्त होती है। जैसे दो सब्सटेंस का हम बात करें, जैसे एक बात करते हैं नमक की और सपोज दैट दूसरी बात करते हैं पानी की। बहुत ही आम एग्जांपल है, सबको जानते हैं, गर्मी के मौसम में बहुत आप लोग इस्तेमाल किया है ना। अगर नमक और पानी के साथ साथ नींबू मिला दिए तो ऑल द बेस्ट है कि नहीं। अगर नमक और पानी को मिलाते हैं तो इधर एक हम लोग को विलयन प्राप्त होती है, जिसे हम आम भाषा में शरबत कहते हैं। सही बात है क्या? अगर एक शरबत प्राप्त होती है तो एक्चुअल में नमक क्या है, यहाँ पर है जो नमक है वो विलेय। नमक क्या है? विलेय। और पानी विलायक। नमक क्या है? विलेय। और पानी विलायक। और ये क्या हो गया? बिलियन। तो बिलियन कैसे बने हैं? बिलियन प्राप्त हुए विलेय और विलायक के मिलने से बिलियन बन गए। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए विलेय किसे कहते हैं, विलेय क्या है, तो परिभाषा दे सकते हैं। विलेय क्या है हम इजीली वे में कर सकते हैं कि किसी बिलियन में बिलाने वाला विलेय हो जाएगा। जो बिला रहा है वो क्या हो गया? विलेय। जो किसी में इजीली घुल मिल जा रहा है, इतना इजीली अगर घुल मिल जाएगा कहीं पर भी, तो इससे थोड़ी सी दिक्कत होती है। हमें इतना भी इजीली कोई कुछ कहे और हम लोग मान ले, ये भी अच्छी बातें नहीं है। जैसे नमक को पानी में डालिए, पानी उसको घोल लेती है, आराम से मिला देती है, उसको बिलवा दे रही है। किसको? नमक को। तो जो बिलाने का काम कर रहे हैं वो विलेय, और जो बिलवाने का काम कर रहा है तो कौन वाला बढ़िया है? बिलाने वाले आप लोग, बिलवाने वाले? बिलवाने वाले ना। देखो गलत लोग कैसे करें, बिलवाने वाले तो बहुत परफेक्ट कर रही है, इसलिए बात लोग बच के रहना। सुनो यहाँ, ये क्या है? विलेय। और ये क्या है? विलायक। जो बिलाने का काम कर रही है वो विलेय, जो बिलवा रहे हैं उसको विलायक करेंगे। इसमें कोई बड़ी बात है, टाइम यहाँ पर हम लोग नहीं देंगे। समझ में आ रहे हैं ना? चलिए, बिलियन प्राप्त हो जाते हैं। बिलियन में 2 पार्टिकल्स है, 2, 3, 4, 5 अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम थोड़ी सी और बात करेंगे, अगर इस बिलियन में एक आता है, 2 वर्ड और आते हैं छोटे छोटे। एक आता है द्रव्यमान प्रतिशत, जो हम लोग बिल्कुल इजीली में पढ़ेंगे। एक आता है द्रव्यमान प्रतिशत और एक होता है आयतन प्रतिशत। अगर आपसे कोई पूछता है कि द्रव्यमान प्रतिशत किसको बोलेंगे, आयतन प्रतिशत क्या है, तो इस डेफिनेशन को समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। ओके, चलिए, हमारे में बहुत दूर दूर से आ रहे हैं खिलाड़ी लोग हैं, है ना। पूरा जब समय हो जाता है छुट्टी के टाइम में, तब भी पहुंच ही जाते हैं। है, कोई बात नहीं, पढ़िए ध्यान सुनिए। द्रव्यमान प्रतिशत क्या है सुनिए। अगर मान लीजिए कोई विलेय विलायक मिला के बिलियन बना हुआ है, इस दोनों को मिलाकर के 100% मान के हम चल रहे हैं। 5% हो सकता है चीनी है, 95% क्या है? पानी है। टोटल बिलियन 100% है, वॉल्यूम 100% होती है। तो उस 100% में अगर द्रव्यमान प्रतिशत किसी एक का निकालना हो, विलेय का या तो विलायक का निकालना हो,
तो क्या करेंगे, एकदम माइंड पर ध्यान समझने की कोशिश करेंगे। द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे हैं, किसका द्रव्यमान प्रतिशत? तो सपोज हम द्रव्यमान प्रतिशत विलेय का निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं? विलेय का। द्रव्यमान प्रतिशत विलेय का अगर निकालना होगा तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? जिसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है उस बंदे को ऊपर रखिए और टोटल को नीचे रख दीजिए, गुना 100 कर दीजिए, द्रव्यमान प्रतिशत निकल जाएगा। क्लियर है? यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मान लीजिए द्रव्यमान प्रतिशत हमको निकालना है सपोज दैट विलेय का, तो हम यहाँ लिख दिए द्रव्यमान प्रतिशत, थोड़ा सेंटेंस अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए इसको हम ऐसे कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं विलेय। कोई दिक्कत है क्या? विलेय का द्रव्यमान, अब उचित लग रहा है ना? तो विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला क्या कर देंगे, ऊपर में लिख देंगे विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, और नीचे में टोटल में विलेय प्लस विलायक, टोटल विलायक क्या बोलते हैं? विलियन। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं बबुआ लोग विलियन का द्रव्यमान, और प्रतिशत निकालना है इसके मैंने गुना से 100 कर दिया। बहुत ही इजीली वे में इसका एक तरीका है। आया समझ में? सबको आया? मामा बहन भी आ गया उधर? आया है? मामा बहन का रिश्ता बड़ी खतरनाक होता है, इसलिए मैं उधर ध्यान दे रहा हूँ। आप लोग समझिए, यहाँ विलेय का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान गुना 100 कर देंगे तो जिस द्रव्यमान प्रतिशत किसका निकलेगा? विलेय का। अगर सपोज दैट मुझे इसको हम दिखाएंगे कैसे, एक लाइन और समझिए इसको दिखाने के लिए विलेय को हम लोग W से इंडिकेट करते हैं। मान लीजिए, समझिएगा, समझेंगे सारे लोग। अगर मान लीजिए यहाँ पर लिख रहे हैं मेरे पास एक विलियन है, एक सॉल्यूशन है, क्या है? एक सॉल्यूशन है, और उस सॉल्यूशन में दो पार्टिकल्स A और B है। सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में A और B है। A क्या है? विलेय, और B क्या है? विलायक है। और A और B में A विलेय है तो विलेय का ही तो निकालना है ना, तो विलेय का द्रव्यमान निकालना होगा तो WA बटा में विलियन कह रहा है मतलब A और B दोनों का, यहाँ हो जाएगा WA प्लस WB, और यहाँ पर गुना कर देंगे 100। ये देखिए बाप निकल गया विलेय का द्रव्यमान। क्लियर है क्या? अगर इसी प्रकार विलेय के जगह पर अगर विलायक का निकालना होता तो आप क्या निकाल सकते हैं? विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत अगर बोला होता, बाबू मेरे सोना थोड़ा सा ध्यान देना, सब समझ में आ जाएगा। अगर विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत की बात करेंगे तो क्या हो जाता? ऊपर में विलेय के जगह पर क्या लेते हैं? विलायक को क्या माने हैं? WB ही क्यों? क्योंकि B से हम लोग विलायक माने, अब W से वेट, विलायक का वेट, विलायक का द्रव्यमान, और नीचे टोटल मतलब WA प्लस WB इनटू 100 कर दिया जाए, ये विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत निकल जाएगा। और ये आपका निकल गया, ये ऊपर वाला क्या है? ये विलेय का द्रव्यमान। कोई दिक्कत है? बहुत इजीली हम बताने की कोशिश की है, समझ में आ गया हो उम्मीद करते हैं। जो कलम कॉपी में लिखते चलेंगे ताकि एक बार रिवीजन क्लास आप लोग के फास्ट हो जाएगी और माइंड पर भी रीलोड होता चला जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे आयतन प्रतिशत। आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे ऑनलाइन क्लास वाले, इसके बाद हम इसको मिटा करके आयतन प्रतिशत बताएंगे, और आयतन प्रतिशत कैसे निकाला जाता है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे। इसमें तो गड़बड़ हो जाएगा, फोन भी आ रहा है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा यहाँ पर ऑनलाइन क्लास वाले अगर आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, तो यहाँ देखिए आप क्लास को ऐसे समझिए, क्लास में बैठे हुए हो, क्लास में बैठ के हम लोग पढ़ रहे हैं, आप बगल में पानी वगैरह लेकर के बैठिए, थोड़े से पानी पीते रहिए, जब नींद का असर हो तो थोड़ा सा चल लीजिए उठ करके, ये नहीं कि फिर बैठे रहे। अगर बैठे रह गए तो आपको नींद ही आ जाएगा। अगर नींद का असर होने लगती है पढ़ते समय तो आप थोड़ी सी पानी पीजिए या कुछ खाइए, मिक्सर वगैरह कुछ खाइए, बिस्किट खाइए या कुछ न कुछ पानी वगैरह पीजिए, है ना, और थोड़ी सी हो सके तो अब चल लीजिए। अगर ज्यादा नींद तबाह कर रही है तो छत पर चले जाओ, उठो छत पर चले जाओ। हाँ, मोबाइल एक हाथ में रखिए, अपना नोट्स कॉपी रखिए और नोट्स कॉपी पर लाइट जला करके देख करके टहल के पढ़िए। मच्छर भी काटेंगे, नींद भी नहीं लगेगी, तो कुछ तो करना होगा ना, कुछ तो करना होगा। और नहीं तो जैसे एक बार अटैक हुआ नींद का और आपको नींद आने लगी, जब आप एकदम सो जाते हो तो भैया वो आपके पास धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हावी होता चला जाएगा। और जब नींद आप पर हावी हो जाए तो आप बच नहीं पाइएगा, आप पढ़ ही नहीं पाइएगा, फिर इम्पॉसिबिलिटी हो जाएगा। तो उतनी भी नहीं, नींद को खुद पर हावी नहीं होने दीजिए। ओके, आइए हम लोग अगर इसी सेम केस में अगर आयतन प्रतिशत कहा जाए तो आयतन को हम लेना होगा। जैसे मान लीजिए विलेय का आयतन बोल रहा है तो समझने की कोशिश करें। अगर विलेय का अगर आयतन प्रतिशत बोला होता, क्या बोला होता? आयतन प्रतिशत। विलेय क्या बोला है तो विलेय WA वाले तो वेट था, ये वॉल्यूम है तो क्या हो जाएगा? VA, ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ A।
क्योंकि ए मतलब विलेय की हम बात कर रहे हैं, और टोटल वॉल्यूम हो जाएगा नीचे तो VA प्लस VB, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रतिशत निकालना है इसलिए 100। क्लियर है? अगर सेम कंडीशन विलायक का होता तो यहाँ लेते VB और नीचे लेते VA प्लस VB इनटू क्या हो जाता है यहाँ पर 100। में भी समझ में आ गया होगा। ऐसे करके हम एक एक चीज को आज बता रहे हैं बहुत फास्ट, और आप लोग समझे हुए हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएंगे। रिवीजन क्लास यहाँ से हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इस चीज को यहाँ पर मिटा दे रहे हैं। अब का जो टॉपिक होगी एकदम बिल्कुल VBI और इंपोर्टेंट टॉपिक होगी, जो दो टॉपिक यहाँ से शानदार हैं, एग्जाम में आते हैं। उसमें से हम लोग छोटे छोटे दो टॉपिक है, समझिए। एक है मोललता और दूसरा है मोलरता, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोलर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम आपसे बात करेंगे मोललता की, आपसे बात करेंगे मोललता की, इसके बाद हम लोग बात करेंगे मोलरता की, दोनों ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मोलरता ही पढ़ लेते हैं। मोलरता जानते हैं आप? मोलरता लिखते हैं मोलरता। मोलरता इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मोलारिटी। बहुत ही इजी, समझना भी आसान। जहां मोलरता में र आ रहे हैं हिंदी में, तो वहां अंग्रेजी में र भी आएगा, री। देखिए मोलरता, मोलारिटी एकदम इजी है ना। बताइए, इसको हम लोग बोलेंगे मोलरता यानी मोलारिटी। और इसको कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं। क्या जैसे दिखाते हैं? बड़े एम से, समझिए। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, यहाँ से न्यूमेरिकल भी आएंगे, न्यूमेरिकल भी हम लोग तैयारी कराएंगे, समझिए। अगर मोलरता का डिफिनेशन अगर आपको आता है लिखने के लिए, ये पूछता है किससे इंडिकेट किया जाता है, तो कैपिटल एम, अंग्रेजी में मोलारिटी, हिंदी में मोलरता। ओके, मोलरता किसे कहते हैं? इसको हम एक ट्रिक भी बताएंगे जिससे आप लोग कभी भूलेंगे नहीं एग्जाम हॉल तक से। ऐसे बातें भूल जाएं तो एग्जाम हॉल तक से कम से कम माइंड में रहे, ठीक है? समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या है मोलरता? मोलरता क्या होते हैं डिफिनेशन हम यहाँ पर बोलेंगे, प्रति 1 लीटर, प्रति 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, देखिए तो पढ़ाई में लिखा हुआ प्रति 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम में मोलों की मात्रा को, विलेय के ग्राम में मोलों की मात्रा दिख रहा है, देखिए तो दिख रहा है। विलेय के ग्राम में मोलों की मात्रा को क्या कर देंगे? मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा, मोलरता कहते हैं। एकदम इजीली और लॉलीपॉप, प्रति 1 लीटर बिलियन में उपस्थित। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर समझिए, मैं इसका एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ। मान लीजिए मेरे पास कोई एक पात्र, कोई एक बर्तन है। इस बर्तन में हमने शरबत रखा है। शरबत कौन वाला रखे हैं? जो बरात में पिलाया जाता है, ठीक है ना, बिना चीनी वाला, पंजोर है ना, बराती लोग गाली देने लगते हैं, समझिए। बिहार के लोग और जाते हैं ना। बिहार में एक बार बारात गए थे, बड़े लोग, बरातियों लोग वहां पर तंग कर दिए और घरातियों लोग दोनों। तो भैया जैसे बराती से लोग करेंगे, घराती तो उसने नहीं करेंगे। तो आप अगर नौटंकी कीजिएगा यहाँ से जा करके, तो उन लोग थोड़ी बर्दाश्त करेंगे, उन लोग वैसे बोलने लगता है। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर हम वही बता रहे हैं यहाँ पर सोल्यूशन के बारे में, समझिए। अगर यहाँ पर प्रति 1 लीटर का क्या मीनिंग है? अगर हम 1 लीटर पूरे अगर हम रखे हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कहने का मतलब होता है कि इसी में चीनी भी और इसी में पानी है, दोनों को मिला करके 1 लीटर है। इसका मतलब अगर सपोज दैट अगर 5% अगर चीनी होगा उसमें, तो 95% क्या होगा? पानी होगा, तब ना 100% है। तो सुनिए, प्रति 1 लीटर बिलियन हो गया, 1 लीटर बिलियन है, तो उसमें चीनी की बात की कि पानी की? बताइए। अरे दोनों की, प्रति 1 लीटर बिलियन के बात की, मतलब दोनों की बात की। उसमें उपस्थित एक्चुअल में विलेय के ग्राम में मोल की संख्या कितनी है, मतलब उसमें विलेय मतलब चीनी, कितना ग्राम मैंने चीनी डाला है, उसके भी वैल्यू को आपको बोल रहा है प्रति मोलरता। मैंने आपने चीनी उसमें कितनी डाली है, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 7 ग्राम चीनी की इस्तेमाल कितना हुआ है ग्राम में, कितनी मात्रा है, उसी की मात्रा को मोलरता कहेंगे। क्लियर है ना? अगर आपसे अगर मोलरता के लिए अगर फार्मूला पूछ दिया जाए कि बताइए मोलरता को क्या से दिखा रहे हैं, एम से डायरेक्ट लिख रहे हैं, यानी अगर मोलरता को एम बराबर अगर फार्मूला अगर पूछा जाए आपसे, तो क्या करेंगे? बाबू लोग कहीं घबराने की जरूरी नहीं है, जो आपका डिफिनेशन दिया हुआ है ना, इसी से फार्मूला हम लोग बना सकते हैं, बस डिफिनेशन माइंड में होनी चाहिए। देखो, प्रति 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम में मोल की मात्रा, विलेय के ग्राम में मोल की मात्रा बोला है ना, उस लाइन को आधा सीधा वाला के बाद लिखिए, विलेय के ग्राम में मोल की मात्रा, यहाँ लिख लीजिए, विलेय
कि ग्राम में, विलेय की ग्राम में, या ऐसे भी लिख सकते हैं विलेय की मोल की संख्या या मोल की मात्रा, विलेय की मोल की संख्या और पोस्ट में लिख दो ग्राम, मतलब समझना कि ग्राम में लेना है। विलेय की मोल की संख्या क्या में लेना है, ग्राम में, और नीचे बाटा में कर दीजिए बाबू। कैसे बाटा में, क्योंकि प्रति 1 लीटर में ना, 1 लीटर में कितना डाला है, तो यहाँ नीचे लिख देंगे बिलियन का आयतन। प्रति 1 लीटर मतलब होता है बिलियन, यानी नीचे लिखते हम लोग बिलियन का आयतन। बिलियन का क्या लिख देंगे, आयतन। लेकिन बिलियन का आयतन जब भी लिखेंगे तो लीटर, ऑलवेज मस्ट नीड है कि जब भी बिलियन का आयतन लीटर में, क्योंकि हम लोग डेफिनेशन ही प्रति 1 लीटर की मैं बात कर रहा हूं, या तो फिर 1000 ml लिख सकते, मिलीलीटर या 1 लीटर, एक ही चीज हुआ ना, प्रति 1 लीटर लेना है। समझ रहे हैं महफूज? मामा जी के हाल चाल ठीक है ना? हाँ, याद रखो, उनको देखना, होश में रखते रहना, कभी कभी बेहोश हो जाते हैं, है ना? देखो विलेय की मोल की संख्या क्या हो गया ग्राम में, और बिलियन का आयतन क्या हो जाते हैं लीटर में। अब बताइए विलेय की मोल की संख्या के लिए कोई उपाय है? यहाँ तो भैया विलेय की मोल की संख्या कैसे निकालेंगे? देखो विलेय के कभी भी अगर मोल की संख्या ज्ञात करना है, विलेय के छोड़ दीजिए, अगर किसी भी चीज का मोल की संख्या ज्ञात करना है, सपोज दैट आपके पास हम दे दिए कि 36 ग्राम जल है, तो इसमें कितने मोल्स होंगे। मैंने एक छोटा सा सवाल बोला आपसे कि अगर 36 ग्राम जल है, इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, कितने मोल की संख्या होंगे। तो कभी भी मोल की संख्या ज्ञात करना होगा, तो मोल की संख्या ज्ञात करने के लिए मोल की संख्या को 1 से दिखाया जाता है, या मोल अंश को 1 से दिखाते हैं। अगर मोल की संख्या ज्ञात करना है तो आप क्या करना, द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान से भाग देना। माने एक्चुअल में जल का ही द्रव्यमान, तो जल का द्रव्यमान क्या 36 दिया है, मोलर द्रव्यमान से भाग दीजिए। मोलर द्रव्यमान कैसे निकलेंगे, वो फार्मूला से निकलेंगे। जल का फार्मूला क्या होता है, H2, इसका मतलब 36 बटा H2। H2 में द्रव्यमान बताइए ना, हाइड्रोजन का वजन कितना होता है, 1 है, हाइड्रोजन है 2, 1 गुना 2 प्लस ऑक्सीजन का वजन कितने होते हैं 16, परमाणु संख्या 8, द्रव्यमान संख्या 16, 16 और 2 18, 18 से भाग दीजिए 36 में 2, 18 गुना 36, 2 मोल आया आंसर। एक्चुअल मोल कैसे निकला पता चला? कभी भी किसी भी चीज का मोल मोल की संख्या ज्ञात करना होगा तो उसी का द्रव्यमान, उसी के मोलर द्रव्यमान से हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। इजी है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए उसी चीज को हम यहाँ करेंगे। देखो तो विलेय की मोल की संख्या ही तो पूछा है ना, तो जब मोल की संख्या पूछा है तो वही फार्मूला लगाएंगे मोल की संख्या के लिए, द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। किसकी द्रव्यमान, किसकी मोलर द्रव्यमान, विलेय का। हम एक फार्मूला लिख सकते हैं, विलेय का द्रव्यमान और बटा में विलेय का मोलर द्रव्यमान। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इसको मत समझिएगा, ये हम समझाने की कोशिश किए थे। ओके, विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान। अरे भैया ये तो फर्स्ट लाइन के लिए 2 लाइन हुआ, मोल की संख्या के लिए 2 लाइन हुए। अब मेन बटा तो आपका ये हुआ, ये लाइन मेन बटा है। अब इसके नीचे क्या है, बिलियन का आयतन। वो जो बिलियन का आयतन लीटर में है, लेकिन अगर कभी कभी क्वेश्चन मिलीलीटर में दिए जाते हैं, अगर मिलीलीटर में तो 1000 से भाग देकर के फिर से उसको क्या कर देना है लीटर में। तो मैंने यहाँ लिखा बिलियन का आयतन। अगर बिलियन का आयतन सपोज दैट अगर मिलीलीटर में दिया हुआ ml, तो मैंने इसको क्या किया 1000 से भाग देकर के लीटर में तब्दील कर लिया। ओके, अब इसी चीज को अगर फाइनली अगर m का फार्मूला आपसे पूछा जाए तो आप क्या कीजिएगा, विलेय का द्रव्यमान, मान लीजिए विलेय क्या होता है WA, हो सकता है विलेय का द्रव्यमान, नीचे का होगा विलेय का मोलर द्रव्यमान, तो विलेय का ही मोलर द्रव्यमान MA। देखो ये है W से वेट होता है, M से मोलिकुलर वेट होता है, कोई फर्क नहीं होता है। ये विलेय का द्रव्यमान हम पढ़ रहे हैं, विलेय का मोलर द्रव्यमान पढ़ रहे हैं, M से मोलर मास, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिएगा, तिरछा तिरछी गुना करिए, जो सबसे नीचे बटा में 1000 है, ये कहाँ चले जाएंगे, ऊपर में चले जाएंगे। और देखिए ये बिलियन का आयतन ml है तो चला जाएगा नीचे, ये बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, ये हो जाएगा बिलियन का आयतन। कोई दिक्कत लगा बताइए। और ये आपका m का फार्मूला निकल गया। बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट फार्मूला है, m के लिए आपको निकालने के लिए आते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगर मोलारता अगर पूछता है, अगर मोलारता से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दे देगा, हो सकता है किसी बिलियन का द्रव्यमान दे दिया है, मोलर द्रव्यमान दे दिया है, तो आपसे पूछा है कि मोलारता क्या होगी, या हो सकता है कि मोलारता दे रखा है, वजन भी दे रखा है, मोलर मास पूछ सकता है, या बिलियन का आयतन पूछ सकती है, आयतन देगा। इन 4 दुखे डाटा 1 2 3 4 डाटा में से कोई 3 डाटा दे देगा और एक पूछ सकता है। क्लियर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे और मोलारता के बाद बारी आती है मोलारता की, हम इसको बताने जा रहे हैं। जल्दी से फास्ट स्क्रीनशॉट लेंगे और कोई लिखना चाहेंगे तो बताइए।
मोलरता आपकी कंप्लीट हो जाती है। बहुत ही अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट होगी मोलरता। ओके बता दे इसे। बहुत अच्छा। मोलरता समझ रहे हैं ना? क्या हो गया हैं? लड़की लोग ज्यादा समझती है बताइए। गर्ल्स लोग ज्यादा समझ रही हैं, बॉयज लोग थोड़ा कम समझते हैं ना। सच बातें हैं या हम कुछ ज्यादा बता रहे हैं? इधर बताइए। अलग दिमाग है, कोई अलग दिमाग नहीं होता है, सबका इक्वलिटी। गलत हमें बोल दिया, सबका अलग अलग है, सारे लोग यूनिक हैं। जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं ऑल आर यूनिक, सब में स्पेशल। गॉड ने जो क्रिएशन किया है सबका माइंड अलग अलग दिया है। कोई के पाव भर, कोई के 300 ग्राम, कोई के 200 ग्राम, 250 ग्राम नहीं। एक्चुअल में माइंड सबका अलग अलग होता है, सबके पास विशेष गुण होते हैं। जो काम हम कर सकते हो सकता है तुम नहीं कर पाओ, और जो तुम कर सकते हो हम भी नहीं कर पाते हैं। सच बात है ना? इसलिए सबके पास यूनिक है, सब कोई विशेष है, इसलिए कभी नर्वस होने की जरूरत नहीं है। आप कमजोर कभी भी नहीं है। हो सकता है किसी का मैथ बहुत अच्छा है लेकिन दूसरा सब्जेक्ट बहुत कमजोर होता है, नहीं होता है? किसी को हिंदी बुझा ही नहीं रहा है, अंग्रेजी बहुत फटाफट से बोल रहे चला जा रहा है, ऐसा भी होता है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, सबके लिए सब कुछ नहीं होता है। जो आपके पास है आप बहुत अच्छे हैं, आप उसको स्वीकार कीजिए और उसी से आप लोग तरक्की करने की कोशिश कीजिए, ये हम लोग के बता दी जाती है। चलिए, बहुत तो मूललता अभी तक से है, चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। एक नया टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है मूललता। नेक्स्ट टॉपिक होगी मूललता। मूललता देखिए समझने की कोशिश कीजिए, क्या फर्क है? मूललता थी र, यहाँ पर ल लद्दू गए मूललता। और अंग्रेजी में भी सेम मोला लेटी, मोलालिटी था या लिट्टी है। आइए खाते हैं लिट्टी चोखा को हम लोग, है ना? बहुत दिन ऐसे भी लिट्टी चोखा खाया हो गया है ना? तो आइए फिर से एक बार हम लोग इस्तेमाल करते हैं लिट्टी का, मोला लिट्टी। याद आ रहा है ना? गोइठा वाला लिट्टी, गोइठा में पका के लिट्टी खाए ना गोइठे वाला डायरेक्ट नहीं खाना है, उसमें पका करके खाना है। देखो मूललता मोला लिट्टी क्या है? हाँ लोग समझ रहा है क्या? बहुत खराब होता है। मूललता क्या है पढ़ने जा रहे हैं? मूललता। मूललता नाम से लग रहा है मूललता, जहाँ र का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, र पिछले बार में र था तो वहाँ र से लीटर, लीटर में भी र आ रहा है, लास्ट में र, तो लीटर थी, प्रति एक लीटर था वहाँ, था ना? और यहाँ मूललता ल दो बार आ रहा है, ल मतलब ले ला केजी में, ले ला किलो में, मतलब इसमें किलो में आएगा। आप सब्जी मार्केट में बैठे हुए हैं, आप बोलते हैं कैसे? ले ले ला, हाँ किलो में 2 कहाँ से बोलता है? 2 रुपया में 2 केजी, है ना? जब एक बार बहुत टमाटर सस्ता आ गया था, हम मार्केट करने गए थे सब्जी लेने, है ना? तो ऐसे उन लोग 1 रुपया में 2 केजी, 1 रुपये में 2 केजी ले ला, 1 रुपया में 2 किलो। अब ऐसा बात सुनते हैं इतना सस्ता कभी होता है? एक समय आता है कि 80-90 रुपये हो जाते हैं टमाटर, एक समय आता है कि 2 रुपये केजी, है ना? तो एक्चुअल उसमें बिलायती हो जाता है नहीं तो पूछे भाई टमाटर बिलायती में क्या फर्क है? तो कहा कि जब सब टाइट होते हैं, थोड़ा सा बढ़िया होता है टमाटर, तो उसको हम लोग टमाटर कहते हैं, और जब एकदम वो अति हो जाता है, मुलायम हो जाते हैं, खराब होने लगते हैं, तो बिलायती कह लेते हैं। तो फिर कहे तो बैगन और भंटा में एक फर्क है क्या? सेम वही है, ठीक है? फिर तरकारी कहने लगेगा सब्जी से, ये तरकारी लेने जा रहे हैं, आप इधर सरकारी पढ़ाई समझिए। बहुत आप लोग मस्ती किया। देखो क्या है मूललता, फिर से सेम डिफिनेशन लिखेंगे, ध्यान से समझेंगे, देखेंगे कैसे हम लिख रहे हैं। प्रति 1 किलोग्राम, वहां पर प्रति 1 लीटर थी, अरे भैया ल लिख लिए तो बस समझ लीजिए ले ला किलो में, ले ला किलो मतलब किलो में आएगा, यानी प्रति 1 किलो लिखेंगे, प्रति 1 इससे लिखाएगा प्रति 1 किलोग्राम, प्रति 1 किलोग्राम। पिछले बार क्या था? बिलियन, यहाँ पर रहेगा विलायक। प्रति 1 किलोग्राम विलायक, विलायक में उपस्थित, प्रति 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, सेम बाकी उधर वाला वही रहेगा ना, उपस्थित विलेय के ग्राम में, विलेय के ग्राम में मोलों की संख्या को या मोलों की मात्रा को ना, ग्राम में मोलों की संख्या को
क्या कह देंगे बाबू लोग? मोललता कहेंगे, को मोललता कहते हैं, मोललता कहते हैं। अगर प्रति 1 किलोग्राम विलायक को, आप थोड़ा सा यहाँ से समझने के कॉन्सेप्ट समझिए। अगर मेरे पास अगर 1 किलोग्राम विलायक है, विलायक एक्चुअल में पानी है। विलायक क्या मतलब होता है? जो बिलवाता है। पानी की कैपेसिटी बहुत सारा चीज को बिलवाने का है ना? हाँ, ये कुछ भी बिलवा दे, नीमक डालिए, गुड़ डाल दीजिए, चीनी डाल दीजिए, सबके बिलवाने करता है। कुकर में डाल के आलू को भाप दीजिए बढ़िया से, तो वो सबके बिलवा के क्या बना देगा? दाल, है ना? ये वो है ना, मुर्गा वो दे दिया बनाने के लिए। वो फकीर साहब थे, तो वो गांव में चले गए, तो बोले कि थोड़ा मुर्गा खाने का मन है, मुर्गा खरीद के लान के दिया, कहते आप लोग बनाइए। सोचा कि आप लोग भी थोड़ा बहुत खा लीजिएगा, हम खा लेंगे। नहीं होता है, मन कर रहा था खाने के लिए, तो औरत थोड़ा चढ़ाने के लिए पूरा बनाए और सब बाल बच्चे के खिला दी, है ना? और सब खिलाने के बाद बोल दिए, उसको दाल भात लगा के दे दिए बनाने के लिए, खाने के लिए। तो करे क्या है बहन जी, तो मुर्गा का हो गया? मुर्गा हजरत ये गांव का ऐसा है चाल कि सब मुर्गा दल का हो गया दाल, है ना? इस ये गांव का ऐसा चाल कि सारा मुर्गा हो गया दाल। अब खाना है चाचा, आप खाइए। तब बेचारा क्या करेंगे, बाहर के आदमी तो खेबे नहीं करेंगे, खा के चाचा निकल लिए। तो वही चीज होता है कभी कभी, समझिए। अलग अलग जगह पर अलग अलग चाल चलन होते हैं कि नहीं होते हैं? पर यहाँ समझने का हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर इसमें पूरे के पूरे क्या आ गए, सपोज दैट ये क्या है? पानी। पानी मतलब क्या होता है? विलायक होती है, बिलवाने वाला होता है, बिलवा दीजिए तो उसको। ये पानी है, पानी का कैपेसिटी है बिलाने का। तो प्रति 1 किलोग्राम विलायक, माने अभी निछुना पानी है, इसमें और कुछ अभी नहीं मिला है, अब उसमें मिला गया में उपस्थित विलेय के ग्राम है। वो जितना घोल सकता है, जितना उसमें विलेय डाले हैं, अब अलग से 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम चीनी डालेंगे। एक्चुअल में पहले से मात्रा बढ़ेगी ना, कोई चीज डालेंगे, क्योंकि 1 लीटर पहले से फिक्स था। अब पिछले बार दोनों की मिला के 1 लीटर थी, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों की मिलाकर 1 लीटर पिछले बार थी, लेकिन अब भी हम जो पढ़ा रहे हैं प्रति 1 किलोग्राम विलायक, ऑलरेडी विलायक है 1 किलोग्राम, अब इसमें कितना डाल रहे हैं? विलेय, उसकी मात्रा को क्या बोलेंगे? मोललता बोलेंगे। आई बात है समझ में आ गई? तो मोहब्बत से देखिए, मोललता को छोटा एम से दिखाते हैं। एम, अगर छोटा एम को अगर मैं लिख दें तो इसका फिर से फार्मूला निकालना होगा, तो निकाल सकते हैं, साबित रह जाए। बताइए क्या करेंगे? विलेय के ग्राम में मोल की संख्या, यहां से स्टार्ट करते हैं ना, इससे मोल लिख देंगे। विलेय की ग्राम में मोल की संख्या, विलेय की ग्राम में मोल की संख्या, ग्राम में विलेय की मोल की संख्या, सीधे सीधे लिखेंगे विलेय की मोल की संख्या। अब पोस्ट में लिख देते हैं ग्राम, हो गया ना? और नीचे क्या हो जाएंगे बताइए? विलायक, नीचे देखिए प्रति 1 किलोग्राम विलायक है ना, तो विलायक का द्रव्यमान, ये जब भी रहेगा तो केसी में रहेगा। फिर से फार्मूला जल्दी से बना लीजिए, m बराबर क्या हो जाएंगे? स्मॉल m है विलेय की मोल की संख्या, फिर आ गया मोल, समझेंगे ऑनलाइन क्लास वाले, झुक नहीं रहे, झुक रहे होंगे तो फिर से थोड़ा सा पानी वगैरह पी लीजिए, यहाँ समझिए, बहुत ही अच्छा क्लास चल रहा है। अगर मोल की संख्या की हम बात करेंगे, जब भी मोल की संख्या की बात करेंगे तो उसका एक ही फार्मूला द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान से भाग देंगे। किसकी द्रव्यमान? विलेय की। यहाँ लिख देंगे विलेय की द्रव्यमान, विलेय की द्रव्यमान। अब बाटा में क्या लिखेंगे? विलेय की मोलर, विलेय की मोलर द्रव्यमान। बहुत अच्छा, विलेय की द्रव्यमान बटा विलेय की मोलर द्रव्यमान। अब बताइए, फिर से वही चीज आ गया, ये दोनों लाइन किसके लिए डेवलप हुई है? एक लाइन के लिए। मेन बटा तो ये वाला हुआ ना, ये अभी मेन बटा, इसके नीचे क्या है? विलायक का द्रव्यमान, केजी में है तो फिर से मैं लिख दें विलायक का द्रव्यमान। सपोज दैट, यहाँ समझने की बात है, विलायक का द्रव्यमान अगर सपोज दैट ग्राम में दिया हो तो वहां 1000 से भाग करके फिर से उसको काम बदल देंगे केजी में, फिर से केजी में ही हो गया। अगर ग्राम में 1000 से भाग दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली अगर m का फार्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो पहला लाइन पे क्या लिखेंगे? विलेय के द्रव्यमान W1, बताइए विलेय का ही मोलर द्रव्यमान M1 गुना 1000 जाएगा ऊपर, और यहाँ देखिए विलायक की क्या हो, यहाँ देखिए विलायक का द्रव्यमान, विलायक सभी है ना, यहाँ जाएंगे WB नीचे। अब फिर से देखिए एक नया फार्मूला आता है, ये किसकी फार्मूला है? मोललता की। ल आएगा तो ले ला किलो में, वही लाइन ध्यान रखना है, ल ले ला किलो में, मतलब किलो से आएगा। आया समझ में? सारे लोग के चेहरे पर मुस्कुराहट है,
इसका मतलब आप लोग के टॉपिक क्लियर हो चुकी है। उम्मीद करते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं होंगे। आ रहे समझ में? नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग चलते हैं और अगले टॉपिक को स्टडी करेंगे। जल्दी से इसको चाहे तो उतार सकते हैं या तो फिर आप लोग ऑनलाइन क्या बोलते हैं इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग एडिंग करते हैं। एक छोटा और शानदार टॉपिक है मोल अंश। जानते हैं मोल अंश? मोल अंश से भी क्वेश्चन आते हैं। तीनों टॉपिक पढ़ाने के बाद हम लोग निकल लेंगे, ठीक है? मोल अंश हेडिंग करते हैं मोल अंश। मोल अंश देखिए समझते हैं मोल अंश क्या होते हैं। ओके, मोल अंश इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोल अंश को इंग्लिश में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन माने क्या होते हैं? हम लोग फ्रैक्शन माने अनुपात या बाटा समझते हैं, यही नहीं समझते हैं जी? फ्रैक्शन हम लोग जब छोटा थे तो एक बार सिखाया जाता था, फ्रैक्शन के जोड़ सिखा रहे हैं। फ्रैक्शन है उसको हम लोग कभी भिन्न का जोड़, बाटा का जोड़। तो भिन्न मींस ही होते हैं बाटा। ओके, तो मोल अंश यानी मोल फ्रैक्शन इसको जेन्युइन तरीका से x से इंडिकेट किया जाता है। जिसको मोल अंश करते हैं x से इंडिकेट कर लेते हैं। कोई दिक्कत है बताइए? नो सर। हैं? नो। इसका डेफिनेशन क्या होगा? ये एकदम सिंपल सा बोलेंगे हम, यहाँ पर लिख दे रहे इसका डेफिनेशन। ओके, लिखेंगे एक घटक के मोलों की संख्या तथा बोलिए याद है? बहुत अच्छा। कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। पढ़ाने लिखा हुआ है मोल अंश कहते हैं। क्या हम बातें कर रहे थे? एक घटक अगर कोई सॉल्यूशन है, मान लीजिए इसको हम समझाने के लिए एक उदाहरण ले रहे हैं, ठीक है? सपोज दैट हम यहाँ लिखते हैं माना कि 1 बिलियन के ये डिफरेंशन है। ओके, माना कि 1 बिलियन में 2 घटक, कम से कम 2 होते, ज्यादा से ज्यादा 2 3 4, जैसे नमक डाले, चीनी डाले, थोड़ा सा नींबू डाल दिए, कुछ सेंट वगैरह कुछ डाल दीजिए और बढ़िया लगेगा। बहुत सारे उसको फ्लेवर चेंज करने के लिए डाला जा सकता है। ओके, तो 2 से कम 2 रहेगा ना, और ज्यादा से ज्यादा का कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है? तो माना कि 1 बिलियन में 2 घटक, कितने घटक है बबुआ? 2 घटक ए और बी है। अगर 2 घटक में ए और बी है तो ऐसे कंडीशन में हम मोल अंश निकालेंगे और दोनों का ही मोल अंश निकलते हैं। ओके, तो हम किसको निकालें? पहले ए का निकालते हैं फिर बी का निकालते हैं। अगर मान लेते हैं कि किसी बिलियन में 2 घटक ए और बी है, ठीक है? तो अगर ए का अगर मोल अंश निकलना रहता तो क्या करते? अगर हम मान लेते हैं, ठीक है, ए का, इसलिए अगर हम निकालेंगे ए घटक ए की मोल अंश, किसका मोल अंश निकाल रहे हैं? घटक ए की मोल अंश। समझिए बबुआ लोग, बहुत ही इजी है। मोल अंश को क्या से निकाल रहे हैं? x। किसका निकाल रहे हैं? ए का। हम एक से लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। एक से के मोल अंश की बात करते हैं तो एक से के मोल अंश की क्या हो जाता है फार्मूला? फार्मूला से यहाँ ये एक घटक की मोल की संख्या जिसको निकालना है उसके ऊपर, तथा कुल घटक माने नीचे कि अनुपात को क्या बोलेंगे? मोल अंश बोलेंगे। फार्मूला से वाजिब है, उसे समझ में आ रहा है? तो जिसको निकालना है मोल अंश, किसका निकालना है? ए का। तो ए के मोल अंश ऊपर लिखना होगा, वो ए के मोल की संख्या ऊपर निकालना होगा। तो ए के मोल की संख्या को क्या से दिखाते हैं? एन से मोल की संख्या होता है। किसका मोल की संख्या निकालना है? ए का। ए हो जाएगा नंबर ऑफ ए, मतलब ए के मोल की संख्या। ध्यान से समझिए इसका डेफिनेशन, यहां फार्मूला नहीं लिखी इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है आप लोग के। अगर कभी भी किसी का अनुपात कर रहे हैं, किसका अनुपात है उसके नीचे हम अंडरलाइन कर रहे हैं। घटक, एक घटक के मोलों की संख्या, एक घटक के मोल की संख्या कौन हो गया बताइए? ए हो गया। और कुल घटक में क्या होगा? ए प्लस बी, टोटल नीचे हो जाएंगे। इन्हीं के मोल की संख्या का अनुपात को क्या बोल रहे हैं? मोल अंश बोल रहे हैं। तो सुनिए थोड़ा सा देखिए मेरे साथ, क्या हो गया? थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ी सी बातें आराम से बता समझा रहे हैं, समझिए। नंबर ऑफ ए क्या है? ए के मोल की संख्या हुआ, ठीक है? एक घटक का हो गया, फिर कुल घटक बोल रहा है तो नीचे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। ये क्या होगा? कुल घटक।
अब मोल की संख्या ये है, इसी का अनुपात को बाटा को क्या बोल रहे हैं, मोलंस। तो आपका तो निकल के घटक A की मोलंस, नंबर ऑफ A बटा नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B हो गया ना। अगर सेम कंडीशन अगर हम यहाँ पर लिखे होते हैं घटक B के मोलंस, जिसका निकालना हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मोलंस किसका निकाल रहे हैं, B का, तो यहाँ क्या हो जाएगा X B का मोलंस निकालना है। जिसका निकालना है उसको ऊपर कर दीजिएगा कि उसी का अनुपात करें टोटल से। B का क्या हो जाएगा बताइए, नंबर ऑफ B, मतलब B के मोलंस या मोल की संख्या, अंश नहीं मोल की संख्या बोलेंगे, B की मोल की संख्या बटा कुल मोल की संख्या। तो कुल में कौन आ जाएगा, घटक A प्लस घटक B, तो यहाँ हो जाएंगे Na प्लस Nb। कोई दिक्कत है बताइए, आए समझ में? नीचे तरफ देखिए कौन पर दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइड में थोड़ा सा चले, थोड़ा सा एक बात इंपॉर्टेंट बात, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। एक नोट में याद रखना, क्या चीज में, नोट में आपका ये फार्मूला बन चुका, दोनों का निकल गया, घटक A का घटक B का, ओके। एक नोट में बात याद रख लेंगे, जब भी मोल अंश किसी का भी निकाला जाए, कोई भी दो विलयन है उसमें A और B है या चीनी और पानी है, कोई भी चीज है, अगर उनका मोल अंश की अगर हम लोग की बात आती है, मोल अंश ज्ञात करना होता है, तो दोनों घटक का अगर मोल अंश को जोड़ेंगे तो एक सदैव होगी। क्या बोले समझ में आया? अगर दो है, जैसे चीनी का भी निकाल लिए और पानी का भी निकाल लिए, दोनों का मोल अंश निकाल लिए, अब मोल अंश का योग कर देंगे, जोड़ देंगे, तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि मोल अंश सदैव 1 से कम आती है। किसी का भी मोल अंश निकालेंगे तो सदैव 1 से कम होगी। माइंड को यहाँ लगाइए, क्यों कम आएगी बताइए। अगर सपोज विलेय है 20 ग्राम, तो विलायक और विलेय दोनों मिलाकर 20 नहीं होगा, क्योंकि विलेय ही ऑलरेडी 20 प्लस विलायक ज्यादा होगा, तो ज्यादा वाला से कम में भाग देंगे तो क्या वैल्यू है, कम की ज्यादा, कम आएगा। बताइए मेरे पास 5 रुपया है, अब 15 रुपया 20 रुपया से अगर उसको भाग देंगे तो वैल्यू 5 रुपया से कम होगी कि ज्यादा, कम हो जाएगा, सीवर है। अगर मेरे पास ज्यादा पैसा है 100 रुपये है, अब 5 से भाग देंगे, 5 में बांटेंगे, वैल्यू ज्यादा आएंगे। तो माइंड को यहाँ समझिए, ऊपर कम है दोनों में, नीचे क्या है दोनों में ज्यादा है, तो ज्यादा से भाग देंगे तो कम आएंगे। लगभग ध्यान समझिएगा 1 से दोनों कम ही रहेंगे, जब दोनों को जोड़ देंगे तो फाइनली कितना हो जाएगा 1। नोट में इस चीज को समझिएगा, क्या नोट में समझा रहे हैं, ध्यान समझना, मोल अंश का योग, मोल अंश का योग सदैव कितना होती है बाबू लोग, सदैव 1 होती है। ये बात एकदम याद रखना है, सदैव 1 होती है, याद रहेगा। ये नोट्स वाली बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद रखेंगे। मोल अंश का योग सदैव कितने होते हैं, 1 होते हैं। इसको थोड़ा हम साबित कर देंगे कैसे होते हैं, देखना यहाँ साबित। मोल अंश का योग दोनों के जोड़ दें, 1 से प्लस 1 से, दो है मोल अंश, अगर हम दोनों के जोड़ दें, अगर यहाँ लिख दें 1 से प्लस एक्स भी, एक्स ए का वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ ए बटा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। फिर जोड़ रहे हैं बी को, एक्स बी को, एक्स बी का वैल्यू कितना है, एन बी बटा एन ए प्लस एन बी। बताइए एन ए और एन बी, यहाँ पर भी एन ए प्लस एन बी है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएंगे, थोड़ा सा देखेंगे नीचे दिख रहा है जी, मतलब कैमरा को थोड़ा सा नीचे कर देंगे, एन ए प्लस एन बी, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी। अच्छा एक बात बताइए, एलसीएम लेते हैं तो कॉमन ऐसे ही लेते हैं ना, अगर इससे इसमें डिवाइड करेंगे Na प्लस Nb से Na प्लस Nb कट जाएंगे, 1 आ जाएगा, 1 से गुना करेंगे Na में तो आपका Na बच जाएगा ऊपर में, फिर प्लस Na प्लस Nb से इसमें डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 से Nb में, यहाँ पर भी हो जाएंगे Nb, ऊपर हम भी देखें तो Na प्लस Nb, नीचे भी Na प्लस Nb कटेंगे, यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएंगे, ये प्रूफ भी हो चुका है, प्रूफ हुआ। बताइए, उम्मीद करते हैं किसी के यहाँ तक कोई शिकायत नहीं होंगे। आज क्लास में हम इतने ही ड्रॉप करेंगे, क्योंकि आप लोग मोलांश, मोलालता और मोलालता 3 टॉपिक पढ़े, इन तीनों टॉपिक को नेक्स्ट क्लास हम लोग तीनों से न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल के बाद हम लोग फिर से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आज खाली इतना ही। आप लोग अपने दोस्त में जरूर शेयर करेंगे, जो अभी एग्जाम में है, जो तैयारी कर रहे हैं, उन लोग एक बार बताइए, उनको भेजिए, और बहुत ही फ्री क्लास आपको दिया जा रहा है।